Good morning children. How are you all? Good? Very good. तो आज हम करेंगे पाठ 7 नन्हा पौधा। ये एक नन्हे से पौधे की कहानी है जो अब बड़ों की बात नहीं मानता था। ठीक है, तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर बुक, दिस वन, एंड ओपन पेज नंबर 81। तो पेज नंबर 81 सब फिंगर रखेंगे। किसी गांव में रामदास नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बाग था। वह सारा दिन बाग में मेहनत करता, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता, पेड़ों से आम इकट्ठा करता और नए पौधे लगाता। उसकी दिनचर्या यही रहती थी। दिनचर्या मतलब रोज जो हम काम करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। तो वो रोज क्या करता था? पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता था, आमों को इकट्ठा करता था और नए पौधे भी लगाता था। एक दिन रामदास ने आम का नया पौधा लगाया। पौधा बहुत छोटा था। उसकी सुरक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों ओर पतली तारों की बाड़ लगा दी। जो पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए लगाते हैं ना, बचाने के लिए, उसे बाड़ कहते हैं। पौधे के आसपास कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ काफी समय से फल दे रहे थे। उनमें से ही एक पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते और बाड़ बांधते देख रहा था। नए पौधे के आने से वह खुश था। पौधा अभी छोटा था तो पेड़ के मन में उसे लेकर चिंता थी। रामदास के जाने के बाद पेड़ पौधे से बोला, नन्हे पौधे, इस बाग में तुम्हारा स्वागत है। परंतु पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पेड़ फिर बोला, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधा गुस्से से बोला, यहाँ भला कोई कैसे खुश रह सकता है? उस व्यक्ति ने मुझे इस बाड़ में कैद कर दिया। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो जब नया पौधा लगाया छोटा, तो जो पेड़ था वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला, तुम्हारा स्वागत है। पर छोटे पौधे ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और गुस्से में बोला, यहाँ कोई कैसे खुश रह सकता है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नाउ पेज नंबर 82। पेड़ बोला, अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें बाड़ में रखा गया है। ये देखो, इस पौधे को इस बाड़ में रखा है। क्यों रखा है? इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। पौधा फिर बोला, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और हाँ, तुम तो आज़ाद हो, अपनी मर्जी से झूम सकते हो, परंतु मैं इसमें कैद हूँ। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारे जितना था, मैं भी बाड़ में ही रहता था। सही समय आने पर तुम्हारे आसपास से भी बाड़ हटा दी जाएगी। लेकिन नन्हा पौधा अपनी बात पर अड़ा रहा। पेड़ चुप हो गया। एक दिन शाम का समय था। रामदास अपना काम खत्म कर घर जा चुका था। अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। सभी पेड़ पौधे तेजी से हिल रहे थे। सभी परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर नन्हा पौधा बिल्कुल चुप था, जैसे उसे तेज हवा से कोई फर्क ही नहीं
पढ़ रहा हो। अचानक वह पौधा जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ ने जब यह देखा तो उसे चिंता हुई। उसने पौधे से कहा, तुम अभी बिल्कुल शांत खड़े थे, अचानक हिलने कैसे लगे? पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मेरी बात सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये बाड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। सही समय का इंतज़ार करो, तुम भी आज़ाद हो जाओगे। लेकिन पौधा वाला कहाँ मानने वाला था। वह पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर आ गया। बाड़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत खुश हुआ। खुशी से झूमते हुए वह बोला, मैं आज़ाद हो गया, देखो सब, मैं आज़ाद हो गया। पेड़ की ओर ये देखता को देखते करेंगे। पेड़ की ओर देखते हुए पौधा बोला, तुम कहते थे कि बाड़ मेरी सुरक्षा के लिए है। आज मैं इस बाड़ से आज़ाद हो गया हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक आंधी भी रुक चुकी थी, चारों ओर शांति थी। नन्हा पौधा अपनी मस्ती में ज़मीन पर लेटा था। तभी एक बकरी न जाने कैसे बाग में घुस आई। उसने नन्हे पौधे को बाड़ से अलग देखा और खाने लगी। अब पेज नंबर 83। नन्हा पौधा अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई कुछ न कर सका। नन्हे पौधे की ये हालत देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। मन ही मन सोचते हुए वह बोला, पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत न होती। तो जो नन्हा पौधा था वो बहुत ज़िद्दी था, कहना नहीं मानता था बड़ों का। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। आप प्रश्न 2 करेंगे। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। नन्हा पौधा बहुत ज़िद्दी था, सही, बहुत ज़िद्दी था। पेड़ भी रामदास से बहुत नाराज़ था, गलत। रामदास ने बाड़ पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई थी, सही। नन्हे पौधे को बकरी खा गई, सही। पौधे की हालत देखकर पेड़ को बहुत खुशी हुई, नहीं, गलत। बाढ़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत दुखी हुआ, गलत। बाहर से बाहर आते ही वो बहुत खुश हुआ था। रामदास के पास आम का एक बाग था, सही। अब ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 6। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बाग के मालिक का नाम डैश था, क्या था? रामदास। हमें हमेशा बड़ों का डैश करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रामदास ने नन्हे पौधे के आसपास डैश लगा दी, क्या लगा दी? बाड़। नन्हा पौधा तेज डैश चलने पर भी चुपचाप था, क्या चलने पर? हवा। आम के बाग में एक डैश घुसाई, कौन घुसाई थी? बकरी। के अब हम करेंगे कठिन शब्द। तो कठिन शब्द करने के लिए आप अपनी कॉपी में सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर पाठ 7, पाठ का नाम, नन्हा पौधा और फिर कक्षा कार्य। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कठिन शब्द। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्ति। नंबर 2 दिनचर्या, दिनचर्या। नंबर 3 नन्हा, नंबर 3 नन्हा। नंबर 4 उत्पादक, उत्पादक। नंबर 5 स्वागत, नंबर 5 स्वागत। नंबर 6 सुरक्षा, सुरक्षा। नंबर 6 सुरक्षा। नंबर 7 कैद,
नंबर 7 कैद. 8 चिंता, चिंता. नंबर 9 फर्क. नंबर 9 फर्क. 10 इंतजार, इंतजार. नंबर 11 शांति, शांति. नंबर 12 आंधी, आंधी. ठीक है, तो ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय, हैव अ गुड डे.